नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिपाठी। एक कहावत है कि समय का अगर सही समय पे कदर न किया जाए तो वह कदर नहीं बल्कि अफसोस होता है। तो आप बताएं, क्या आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं? आज जो करना है क्या आप वही कर रहे हैं? क्योंकि समय के मूल्यों को नहीं समझ पाना क्या है जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अपने पूरे जोश, अपने पूरे ताकत, अपने पूरे जज्बे के साथ अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने कहने का मतलब अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से लग जाइए, पूरी ताकत से तैयार रहिए, कर जाओ कुछ ऐसा दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एचबी प्लस में। पहले इसके हमने टाइम, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में टाइप 1 ही पढ़ा रहे थे। उसमें 2 क्लास ले चुके हैं। 2 क्लास में हमने आपको पहले क्लास में 3 मूल मंत्र बताए थे। अगर वो मूल मंत्र आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहला वीडियो जरूर देखिए, तब आपको पूरा टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। खैर, जहां से भी देख रहे हैं आप लोगों को समझ तो बिल्कुल भी आएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक बस इलाहाबाद से बनारस की यात्रा 12 घंटे में पूरा कर सकता है। आरंभ की आधी यात्रा को 22 किलोमीटर प्रति घंटा में पूरा कर सकता है और आधी यात्रा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो इलाहाबाद से बनारस के बीच की दूरी क्या है? मित्रों, इसको बताने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आधी दूरी का प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको बेसिक्स में आपको नहीं करना है। आपको कुछ मेथड बताएंगे। मान लीजिए क्या है, ये पूरी दूरी क्या है, डी दूरी है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ से आधी दूरी क्या हो जाएगा, d/2 दूरी हो जाएगा। ये आधी दूरी क्या हो जाएगा, d/2 दूरी। इसको मान लीजिए s1 स्पीड से चला है, इसको किस स्पीड से चला है, s2 स्पीड से चला है, ये होगा। तो देखिए, और पूरा समय कितना लेता है? पूरा समय यहाँ से यहाँ तक t समय लेता है। पूरा समय क्या लेता है, t समय लेता है मान लीजिए। तो आधी दूरी को चलने में कितना, d/2 दूरी चलने में s1 स्पीड से चलेगा, प्लस d/2 दूरी कितना स्पीड से चलेगा, s2 स्पीड से चलेगा। इन दोनों का जो समय का योग होगा वही कुल समय योग के बराबर होगा, यानी t के बराबर होगा। अगर देखिए तो क्या होगा, d/2s1 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, d/2s2 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। अगर इसको और कहने मतलब एलसीएम लेके और क्लास मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अगर यहाँ से d बराबर प्राप्त किया जाए तो d बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, d बराबर निकल के आएगा यहाँ से। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो उधर t के पक्ष में जब ले जाएंगे तो ये यहाँ से 2s1 इंटू s2 प्राप्त हो जाएगा, 2s1 इंटू s2 प्राप्त हो जाएगा। और नीचे क्या प्राप्त होगा, s1 प्लस s2। s1 प्लस क्या हो जाएगा, s2, क्योंकि s1 प्लस s2 तो ऊपर प्राप्त होगा। खैर, लेकिन कहने का मतलब ऊपर प्राप्त होगा ये, लेकिन जब उस पक्ष में ले जाएंगे, d बराबर ले जाएंगे, d को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, d को कॉमन ले लेंगे, तो d को कॉमन ले जाके उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा मान हो जाएगा, और इंटू t के बराबर होगा, यानी ये प्राप्त होगा, जाके ये प्राप्त होगा। तो आप लोगों को कुछ और नहीं ध्यान रखना है, बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल अगर ये होंगे तो सवाल सिंपली यहीं से शुरू होंगे। ऐसे ही तो आप लोग लगाएंगे कि आधी दूरी को स्पीड से ये बराबर कुल टाइम के, तो कुल इस पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आप लोगों को सॉल्व करके लाना पड़ेगा, और सॉल्व करके लाना पड़ेगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ही। इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आधी दूरी का जब सवाल आएगा कि आधी दूरी कुछ स्पीड से चलता है, आधी दूरी कुछ स्पीड से चलता है, तो मतलब यही पूछेगा कि कुल दूरी कितना है। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे आप? जब कुल दूरी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो d बराबर तुरंत याद रखिए, d बराबर 2s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2 इंटू t। समझ रहे हैं इस मान को? इसी अब इसको जैसे ये क्वेश्चन जो आपका है, कहने मतलब इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, इस पे मान रखिए, इस पे रखिए, देखिए अब इसी पे रख दीजिए। इस पे मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए, d बराबर क्या प्राप्त होगा, d बराबर 2 इंटू पहली स्पीड क्या है, पहली स्पीड अगर देखें तो 22 है, 22 स्पीड और 26 ही तो है, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा, 26 अपान क्या हो जाएगा, 22 प्लस 26 इंटू टी कितना है, टी है 12 घंटे के, टी कितना है 12 घंटे, तो क्या हो जाएगा 22 गुना 44 मान लीजिए इंटू 26 अपान 22 और 26 कितना हो जाएगा 48 इंटू क्या हो जाएगा 12 चौक 48, इसको 11 प्राप्त हो जाएगा, और 11 से जब 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 286 ही तो आ जाएगा, 11 छक्के 66 तो होता है,
तो 286 आ जाएगा। 286 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तब कितना सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली इस पे मान ही रख देना पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज हमेशा। अब परीक्षा में बहुत बार पूछे गए, इसीलिए हमने इसको बताया है आप लोगों को शॉर्ट में, कि शॉर्ट में हमेशा आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पुनः आएगा तो आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही एक सवाल और है, ऐसे ही एक सवाल और है। देखिए अगला सवाल देखिए आप लोग, अगला सवाल इस पे है, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है कि एक पर्वतारोही है जो कि पहाड़ी की ढलान के अंदर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। 2 चालें दी हुई हैं, ठीक है। चला देखिए इसको, देखिए आप लोग, ये मान लीजिए पहाड़ी है, ये पूरी दूरी क्या है, डी दूरी चढ़ा है और डी दूरी फिर क्या होगा, उतरा होगा। पहला 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उतरा होगा। पूरा समय कितना लिया है, पूरा समय 5 घंटे का समय लिया है। पूरा समय कितना लिया है, 5 घंटे का। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए डी दूरी चढ़ेगा, डी दूरी उतरेगा। तो जो फार्मूला था आपका, डी बराबर क्या था फार्मूला, 2s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2, यही तो बताए थे, इंटू टी बताए थे। तो जब डी आधी आधी दूरी चढ़ता था तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई था, लेकिन जब डी दूरी पूरा चढ़ेगा और पूरा आएगा तो ये सूत्र हो जाएगा आपका, कहने मतलब ये फार्मूला हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आधी आधी दूरी, तो आधी आधी दूरी में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर पूरी दूरी चढ़ता है, पूरी दूरी आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसी पे मान सिंपली आप लोगों को रख देना है। 3 इंटू 4.5 अपान क्या होगा, 3 प्लस 4.5 ही तो दिया है, 4.5 किलोमीटर ही तो दिया है, इंटू 5 क्या दिया है, इंटू 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर। ये आपका सिंपली आंसर हो गया। कितना सिंपल आंसर हो गया, इससे बहुत ज्यादा सिंपल हो गया आपका आंसर। नहीं तो क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, आप लोगों का जल्दी आंसर नहीं आता। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका और कोई मेथड नहीं है लगाने बताने का, कि और कुछ आप लोगों को बताते कि इससे ज्यादा भी सिंपल हो सकता था। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता कि फार्मूले को सॉल्व कीजिए और उसका क्या निकालिए, एक छोटा फार्मूला निकालिए, वही आपको निकाल के बता ही दिए हैं कि कैसे लगता है। इससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा सिंपल होता तो आपको वही बताते, ठीक है। फिर देखिए अगला एक क्वेश्चन और है कि 2 कार एक ही स्थान से एक ही बिंदु से प्रारंभ करती हैं, चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल के अनुसार 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड के पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए लंब राजमार्गों पे चलती है, कहने मतलब क्या है, देखिए लंब यही तो है। एक कार क्या जा रही है, इस तरफ जा रही होगी, एक कार इस तरफ जा रही होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, बीच की दूरी क्या होगा, यही बीच की दूरी होगा, यानी ये दूरी होगा, कहने मतलब पी चीज की। और एक लंब राजमार्गों में एक इधर इस तरफ जाएगी और एक किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। इसी बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे, कहने मतलब लंब राजमार्गों पे। पहली दूरी कितना, ये डी बराबर पहले कितनी दूरी तय की है। पहली कार अगर देखा जाए तो कह रहा है 36 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 सेकंड तक दोनों कारें चलती हैं। तो टी बराबर क्या होगा, यस इंटू टी होता है। एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है 15 सेकंड तक, तो 15 सेकंड दिया है तो 1 किलोमीटर दिया है, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 15/18 से गुणा कर देंगे, इंटू कितने 15 सेकंड तक कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 150, यानी 150 आ जाएगा। यानी ये दूरी कितना चला, 150 किलोमीटर की, 150 मीटर की दूरी ये पूरा तय किया। यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक कितना, एक कार 150 किलोमीटर तक दूरी तय किया। और दूसरा कितना तय किया होगा, डी बराबर एस इंटू टी हो जाएगा। कितना दूरी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 5/18 में भी मल्टीप्लाई होगा, इंटू 15 सेकंड का समय लेता है। कितना होगा, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 आपका आ जाएगा। यानी क्या होगा, 200 मीटर, यहाँ पे मीटर में आंसर आएगा। क्या हो जाएगा, 200 मीटर। यानी एक जो है कहेंगे मतलब 200 मीटर तक चला है, एक 150 मीटर तक चला है। तो आप इसका मान निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? अरे भाई सिंपली अब तो मान निकल ही जाएगा कि नहीं निकल जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, 250 तुरंत आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 250। कैसे आ जाएगा, अरे भाई पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हैं नहीं। ये 150 है, 200 है, तो इसका मान कण बराबर क्या होगा, कण बराबर क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 150 का और 62 दोनों स्क्वायर जोड़ के उसके बाद मान निकालें, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। बहुत सिंपली आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर दिखता है, 250 क्या होगा, आंसर आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कहेंगे ये लंब राजमार्ग, ये लंब है ही, ये क्या है, ये लंब है। कण का मान निकालना है, कण का मान आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, कण का मान निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे।
अगर नहीं निकाल पाए तो कर्ण का मान निकाल के दिखाएं, लंब बराबर क्या होता है, ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है। लेकिन खैर कहीं मतलब जब आप लोगों को पढ़ाएंगे टेक्नोमेट्री तो उसमें तो आप लोगों को डिटेल करेंगे ही, लेकिन आज आप लोग ऐसे ही जान लीजिए कि कैसे निकला। वैसे बचपन से कहने मतलब पाइथागोरस पर में पढ़ते आए होंगे तो सिंपली हर चीज तो जानते ही होंगे। ओरल कैसे निकल के आता, देख के 150 200 देख के आंसर आ जाता है कि 200 ही आएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अगला देखिए, अगला सवाल कैसे है। अगला सवाल कह रहा है एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, उसकी चाल को 33 से 1/3 से कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे अब इसको सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इसको बहुत ही ओरली सॉल्व करने जा रहे हैं, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए रेशियो मेथड से कैसे होता है। 33 से 1/3 दिया है परसेंट, अगर इसको परसेंट को लिखे तो 33 दिया कितना हो जाए 99, यानी 100 बटा कितना होगा 3, 100 बटा 3 परसेंट, और परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 से गुणा हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, यानी अगर मान कट के कितना आ जाएगा 1/3 मान आएगा। और क्या दिया है, ये स्पीड का मान दिया है, स्पीड ही तो दिया है। देखिए ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन को पढ़े तो क्या दिया है यहाँ पे कि उसकी चाल क्या है 33 से इतना परसेंट कम हो जाता है। ये जो नीचे मान होता है वो क्या है, वो कुल मान है, यानी पहले स्पीड कितनी रही होगी 3 की स्पीड रही होगी, और कमी कितने की आई, कहीं 33 से 1/3 की कमी, यानी 3 में से 1 की तो कमी आई होगी, 1 की कमी आई होगी, यानी पहली स्पीड क्या होगी S1 स्पीड क्या होगी और S2 स्पीड, यानी पहली अगर स्पीड देखें तो 3 है स्पीड, और दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड कितनी है 1 की कमी हो गई है, तो 1 की कमी होने का मतलब 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए क्या होगा 2 होगा। कह रहा है कुल मिला के कितना जो है 2 घंटे का समय लेती है, कहने मतलब क्या है एक गाड़ी 2 घंटे का समय 90 किलोमीटर जाने में लेती है। तो T1 समय इसमें क्या होगा बताइए। स्पीड देखिए पहले ही आप लोगों को रटा चुके हैं कि चालों का, जब आप लेक्चर 1 देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि चालों का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता है उल्टा। तो समय क्या इसमें होगा, समय यहाँ पे होगा T2/T1 होगा, यानी S1/S2 है ये, तो T2/T1, यानी समय कितना है, पहले का समय 2 घंटा है, और 2 घंटा किसके बराबर है, 2 घंटा यहाँ पे 2 घंटे के बराबर है, क्योंकि 2 घंटे में कह रहा है एक गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर करती है, यानी 2 घंटा 2 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो, तो 3 घंटे के बराबर हो गए, तो वैसे ही आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। 2 के बराबर है तो 3 किसके बराबर है 3 घंटा, ऐसे ही आ गया, बस आंसर कितना ज्यादा सिंपल आ गया। देखिए आप लोग कितना ज्यादा सिंपल आ गया। अगर आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तभी ये चीज समझ में आएगा कि S1/S2 बराबर कैसे होता है, T2/T1 होता है। बस आप न देखे हो तब भी ये जानिए कि समयों का जो अनुपात होता है वो चालों के अनुपात के क्या होता है उल्टा होता है। तो अगर स्पीड क्या है 3 और 2 है, यानी पहली स्पीड 3 है दूसरी स्पीड 2 है, तो समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, पहले में समय 3 लगेगा, पहले में समय 2 लगेगा, दूसरे में समय 3 लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले का समय कितना दिया है 2 घंटा, दूसरे पहले क्या दिया है, देखिए पहले का समय कितना दिया है कि पहले गाड़ी 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, यानी 2 घंटा समय दिया है। अब कह रहा है कि तो उसकी कुल स्पीड कितनी होगी, कुल मतलब वो पूछा है, तो 3 घंटा आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो यही तो पूछा है कि तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी जब 33 सही 1/3% स्पीड कमी आ जाती है तब दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, सिंपली 3 घंटा का समय लगेगा। देखिए कितना ज्यादा ओरल आ गया। अगर ना समझ में आया हो कोई बात तो कमेंट करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि नहीं समझ में आया है। फिलहाल रेशियो मेथड से बहुत ज्यादा सिंपली आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं, नहीं तो वैसे ही सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा आप लोगों को समय लग सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अभी ये टाइप नंबर 2 पे है। किस टाइप पे है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए और किसका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो पे है, यानी अनुपात पे आधारित प्रश्न है। किस पे प्रश्न है, अनुपात पे आधारित प्रश्न है। इसको बहुत ज्यादा ओरल करना सिखा देंगे, आज के बाद आप लोगों को कभी इसमें समस्या नहीं हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8 और 5 की चाल से तय करते हैं, ठीक है। चाल क्या दिया है, S1 और S2 की चाल क्या दिया है, पहली की स्पीड दूसरी की स्पीड 8 × 5 यानी 8/5 दिया है। 8 क्या दिया है 5 दिया है। कह रहा है साइकिल दूसरे साइकिल सवार को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चले तो दूसरे की चाल बताइए। यानी पहले की चाल, जो पहले की चाल है वो दूसरे से कितना किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। और रेशियो में मान कितना ज्यादा है, 8 में से 5 गए 3, और 3 का मान किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो किसका पूछ रहा है, आपका किसका पूछ रहा है, तो दूसरे साइकिल सवार का चाल। दूसरा क्या है, S2 क्या है 5,
3 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 3 5 15, तो 5 बराबर कितना होगा 25 के। ये दूसरे की चाल क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। कितना ज्यादा सिंपली आप लोगों को बता दिए, रेशियो मेथड से कितना ज्यादा सिंपली आप लोगों को बता दिए। जैसे और सवाल देखिए और विधोत आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसको मिटा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि जो है मोहन तथा सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सोहन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले का समय कितना T1/T2 अगर देखें, T1/T2 देखें तो क्या होता है S2/S1 होता है, यानी समय का अनुपात चालों के अनुपात के उल्टा होता है। समय का अनुपात चालों के अनुपात के उल्टा होता है। बार बार ध्यान दीजिए। कह रहा मोहन और सोहन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 5:4 का समय लेते हैं। 5:4 का समय लेने का मतलब कि पहले देखिए तो पहले वाला समय कितना है 5, दूसरे वाले का समय कितना है 4। तो पहले वाले का समय 5 है, दूसरे वाले का समय 4 है। लेकिन उनकी स्पीड चाल क्या होगी, तो पहले वाले का चाल 4 है, दूसरे वाले का चाल 5 है। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है क्या कह रहा है कि यदि मोहन की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मोहन की चाल कितनी हो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चाल है तो चाल से ही तो रिलेट करेंगे। तो चाल किसका चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोहन और सोहन, तो मोहन की चाल। तो मोहन पहले दिया है, पहले मोहन दिया है, तो पहले मोहन यानी मोहन का कितना होगा यशोन, और यशोन का मान 4 के बराबर है और 4 का मान 16, तो एक का मान कितना होगा 4 के बराबर है। तो दूसरे का पूछा होगा लगभग कि दूसरे तो 5 बराबर कितना होगा 5 + 20 के, 5 + 20 यानी दूसरे की चाल पूछा, तो दूसरे की S2 की चाल कितनी है 5 बराबर 20 के, 5 बराबर 20 की, यानी सोहन की चाल कितनी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की हो गई। बताइए कितनी सिंपली लग रहा है। डायरेक्ट रेशियो मेथड से डायरेक्ट कैसे सिंपली लग रहा है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति जिनकी चालों का अनुपात कितना है 2:3:6 है, एक निश्चित समय में तय करने के लिए व्यक्तियों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए हमेशा आप लोगों को हमेशा सिखाए हैं कि चालों का अनुपात क्या होता है समय के अनुपात के उल्टा होता है। चालों का अनुपात क्या होता है समय के अनुपात के उल्टा होता है। चालों का अनुपात क्या होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। बस वही करना है आप लोगों को। सिंपली उनका दिया है तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात क्या होगा उसका उल्टा होगा। यानी पहले में समय कितना ले रहा है 2 ले रहा है, तो समय स्पीड 2 है तो समय कितना होगा 1/2। 1/2 अनुपात कितना होगा, दूसरे का कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1/3, और तीसरे का 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा 6 से मल्टीप्लाई तीनों कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो है कहेंगे बटे में तो अनुपात होता नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी 3:2:1 समय का रेशियो प्राप्त होगा। यही आपसे पूछा गया था, 3:2:1 समय का रेशियो प्राप्त होगा। तो कहने मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर कहीं पे क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है तो कहने मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम पुनः जो कहने मतलब उसको सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पूरी तरह कोरोना वायरस की तरह फैला दिए ताकि अधिक से अधिक लोग जल्दी से लाइक और शेयर बनता है, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।